नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन है साइन एक्स, इसमें x जो है वो x की वैल्यू हम 0 से 2 पाई तक कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन हो गया हमारा साइन x, उसमें साइन x की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये टेबल है, इसका यूज़ करेंगे इसमें बनाने के लिए। तो नाउ ग्राफ बनाने के लिए ये हो गया हमारा x एक्सेस और ये हो गया मान लीजिए y एक्सेस। तो नाउ अब देखिए जो x की वैल्यू हैं वो 0 से 2 पाई तक हैं, तो हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 हो गया, उसके बाद ये π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2 पाई। सिमिलरली हम जो है इनकी वैल्यू नेगेटिव में भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव में लेंगे तो ये हो जाएगा -π/2, -π, -3π/2 और -2 पाई। नाउ अब देखिए ये तो हो गई x की वैल्यू जो हमने एंगल्स ले लिए हैं, और y एक्सेस पर जो है y एक्सेस पर शो किया जाता है फंक्शन को, fx को। y जो है वो fx के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब देखिए 0 पे साइन की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ 0 पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू है 0, तो 0 पे तो ये 0 ही रहेगी। उसके बाद π/2 पे अब देखिए 0 से लेके और π/2 तक इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि 0 से बड़ा हाफ होता है, हाफ से बड़ा 1/√2 है, उससे बड़ा √3/2 है, और सबसे बड़ा 1 है। इन सब की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यानी कि 0 से 90 डिग्री या π/2 तक ये वैल्यू 0 से 1 तक गई है। अब आप इसमें देखिए इस पूरी वैल्यूज में 1 और -1 ही जो है मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। तो हम इस एक्सेस पे ऐसा कर सकते हैं, 0 से ये एक पॉइंट ले लेते हैं 1 और नीचे ये एक पॉइंट ले लेते हैं -1, बाकी इसके बीच में ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब जो है अगर देखें 0 पे 0 है और π/2 पे क्या है 1, तो π/2 पे यहाँ हम जो है 1 ले सकते हैं। नाउ अब ये जो वैल्यू है डायरेक्टली नहीं बढ़ रही, क्योंकि देखिए 0 से अगर 90 तक 1 गया है तो 0 से 45 तक क्या जाना था, हाफ, लेकिन ये 30 डिग्री तक ही हाफ चली गई है। मतलब शुरू में एकदम वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद धीरे 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 1 तक जा रही है। तो हम इस ग्राफ को इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रही है, ठीक है। नाउ 0 से π/2 तक ये वैल्यू मैक्सिमम 1 पे गई, उसके बाद π/2 से पाई तक ये वापस 1 से 0 आने लग जाएगी और सेम इसी पैटर्न में। तो 1 से वापस 0 आ जाएगी एट पाई पे। उसके बाद पाई से आप 3π/2 पे देख सकते हो ये वैल्यू 0 से -1 चली गई, मतलब और डिक्रीज होते हुए 3π/2 पे ये वैल्यू यहाँ -1 पे आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ भी उसी पैटर्न में ये जो है डिक्रीज होगी, तो यहाँ से ये ऐसे -1 पे पहुंचेगी 3π/2 पे। उसके बाद 2 पाई पे वैल्यू क्या आ जाती है वापस 0, तो यहाँ से ये वैल्यू वापस 0 आ जाएगी, ठीक है, 2 पाई पे। तो ये जो है साइन फंक्शन का ग्राफ बनता है। इसी तरह से इसको नेगेटिव साइड पे लेंगे तो -π/2 पे जो वैल्यू होती है साइन की वो -1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा कि साइन जो है -(x) -sin x होता है। तो अगर हम साइन -π/2 यानी कि साइन माइनस जो है 90 डिग्री लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -sin 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या है 1, तो उसका नेगेटिव क्या होगा -1। तो इसलिए -π/2 पे ये -1 है। तो इस ग्राफ को हम नीचे तक लाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद -π पे पूछें तो यहाँ अगर हम साइन -π रखें तो क्या आ जाएगा -sin π, और sin π की वैल्यू 0 है तो -0 0 ही होता है, तो ये वापस 0 पे आ जाएगी। सिमिलरली अब -3π/2 पे -3π/2 पे माइनस ऑफ साइन 3π/2 हो जाएगा। तो साइन 3π/2 जो है ऑलरेडी -1 है तो उसका माइनस +1 हो जाएगा। तो ये अब जो है यहाँ +1 तक जाएगी, और उसके बाद 2 पाई पे तो 0 डिग्री ही होता है, तो -2 पाई या +2 पाई सब 0 ही होता है।
तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो ये होगा साइन फंक्शन का ग्राफ। इसी तरह से जब देखिए आपने क्वाड्रेंट में देखा था, क्वाड्रेंट में क्या था, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड 0 से π/2 और पाई, ये जो है क्या है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। और पाई से 2π तक के बीच में ये जो साइन की वैल्यू है नेगेटिव है। इसी तरह से अगर नेगेटिव में देखें तो साइन -π से -2π तक जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और 0 से -π तक नेगेटिव है। नाउ अब यहाँ पे आपने देखा कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 1 है। तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी और इक्वल है और 1 से छोटी और इक्वल है। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा -1 से 1 की रेंज में आ रहा है। तो हम इसके डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो डोमेन और रेंज की बात करें तो देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है वो x की वैल्यू जो हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो देखिए x के अंदर हम 0 से लेके 2π और आगे 4π 7π कुछ भी पुट कर सकते हैं, एंगल कोई भी ले सकते हैं। और आपको बताया था कि ये जो रेडियन में एंगल होता है ये रियल नंबर के इक्वली होता है। मतलब यहाँ पर अगर ये 180 डिग्री पाई है तो पाई का मतलब है 3.14, जो रियल नंबर की वैल्यू होती है वही सेम एंगल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यानी कि 3.14 जैसे पाई है तो 2π हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसी तरह से 4π हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से हम कोई भी रियल नंबर जो है बड़े से बड़ा यूज कर सकते हैं। तो यानी कि डोमेन में हमारा आ जाएगा r। डोमेन में आप सिर्फ 0 से 2π नहीं लिखेंगे, डोमेन में आएगा r, क्योंकि 2π से बड़े एंगल भी यूज कर सकते हैं और 0 से छोटे ये जो नेगेटिव एंगल है ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो डोमेन हो गया आपका r रियल नंबर, और आप कह सकते हैं -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और r भी लिख सकते हैं। एक ही बात होता है, r जो है वो इसी के इक्वल होता है, रियल नंबर। उसके बाद रेंज की बात करें, रेंज होती है वो वैल्यू जो फंक्शन की आती है, ठीक है। डोमेन जो हम x की जगह पुट कर सकते हैं और रेंज जो आती है। तो देखो पुट तो हमने देखा सारे एंगल कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज क्या बन रही है, आंसर क्या आ रहा है हमारा, -1 से लेके 1 तक के बीच में आ रहा है। तो यानी कि रेंज हो गई -1 से 1। ये हम जो है -1, 1 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ -1 और 1, इसके बीच के नंबर भी, क्योंकि हम इसे इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरवल फॉर्म में या तो छोटी ब्रैकेट लगाते हैं या वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो अगर -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपकी -1 भी वैल्यू आती है, जैसे π/2 पे आती है, 3π/2 पे, और 1 भी आती है π/2 पे और -3π/2 पे। तो हम -1 और 1 दोनों को इंक्लूड करेंगे, ये इंटरवल फॉर्म में। इसका मतलब हुआ रेंज हो गई -1 से 1। तो ये है डोमेन और रेंज।